क्या कहेंगे काटे जी, आपके ऊपर बारों बार जो है आरोप किया जा रहा है कि जो आंदोलन हुआ था उसके माध्यम से तुमने एक गाड़ी खरीदी की है। देखो, पहले तो मुझे हंसने आ रहा है कि उन्होंने ऐसा आरोप किया, क्योंकि उनको मुझे मेरी पूरी पासो मालूम है। मतलब उनको सब मालूम है अनिल ताटे क्या चीज़ है, अनिल ताटे कितना ईमानदार है, सब मालूम है। लेकिन जो कल का इंसिडेंट हुआ, अभी उसको कवर अप करने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए। तो मैं उनका आरोपों का खंडन करता हूँ। उसका खंडन उन्होंने तो विदाउट प्रूफ बोला, उनके पास कुछ है ही नहीं प्रूफ, तो उन्होंने हवे में बोला। लेकिन मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। पहले तो बात, तो वो गाड़ी मेरे भाई के नाम पे, मनोज पांडुरंग ताटे। दूसरी बात, उसके ऊपर लोन चालू है और उसका 9.5 लाख का लोन बाकी है। और मैं चाहता हूँ कि रामगुंज शर्मा जी वो पैसा भरे, क्योंकि उन्होंने बोला है वो पैसे से आई है, तो मेरे पास तो नहीं है पैसा। अभी लोन भी चालू है, आप चेक करते बैंक में कर सकते। दूसरी बात, मैं जब भी मतलब 7 साल का था तभी मेरे पापा के पास पहली ओमनी गाड़ी थी। मेरे पापा पुलिस में थे, मैं गोरेगांव में रहता था पुलिस क्वार्टर में, तब से मेरे पास गाड़ी है। मतलब मैं 5-6 साल का था। तो उसके बाद मेरे वापस जब भी मैं बड़ा हो गया 15 साल का, तभी मेरे पापा ने स्कॉर्पियो ले गई। मतलब गाड़ी का मेरे पास पूरा हिस्ट्री है। मतलब हमारे स्कॉर्पियो हो गया, जाइलो हो गया, फिर i20 हो गया, फिर i10 हो गया, और उसके बाद ये मेरी एक 5वीं गाड़ी है। तो उसका कुछ वैल्यू 13 लाख था, उसमें से 2 लाख मेरे i10 बेचा मैंने, उसका 2 लाख दिया और 11 लाख का लोन निकाला है। तो वो आरोप तो खत्म। और दूसरी बात, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि जितने भी ओनर है आरएमसी के, उनका और मेरा एक भी फोन पे बात हुआ है क्या? पिछले 1 साल का, आगे 1 साल का पूरा सीडीआर निकाले, उनके पास मंत्री जी है, पूरा सीडीआर निकाले। इवन मैं तो बोलता उधर सीसीटीवी चेक करे, उनके घर का उधर का, जिधर जिधर है ना आरएमसी प्लांट वाले कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी भाड़े पे है, जो भी है, या उधर आरएमसी प्लांट के अंदर में 1 साल और बाद में 1 साल में कभी गया रहेगा, तो मैं मेरी सीट है, मैं पीछे लेता हूँ। वो सीट पीछे लेने के लिए तैयार है क्या अपनी लड़के की? वो बताए, क्योंकि वो झूठे आरोप मत लगाओ। क्या है, झूठा आरोप लगाना आसान होता है। तो मैं उनको वापस विनती करूंगी, ये लड़ाई अपनी लोगों को कह के अपना वोट लेना है, ना कि मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी। और आपको उनको मैं वही बोलता हूँ कि आपके सभी कैंडिडेट की मेरे पास पूरा डेटा है, किसका क्या है, किसका किधर रिकॉर्ड है, हर एक चीज़ का है। हम लोग भी राजनीति करने आए, तो हम लोग ने पूरा डेटा रखा है। तो लेकिन हम लोग ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है हम ऐसे ही जीत रहे। लेकिन इन्होंने ज़्यादा ऐसे किया वापस, क्योंकि मेरे लिए ये तो लास्ट का भी है। उसके बाद तो मेरे को कुछ बोलना नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर लेकिन उन्होंने आगे गए तो फिर वो भी डेटा हमारे पास है, क्योंकि हमने पूरा 6 महीने पहले सब डेटा रेडी रखा है। लेकिन हम देख रहे कि एक कौन से लेवल तक जाते। अगर वो लेवल तक घुस गए तो हम लोग तो ऐसे लेवल तक जाएंगे, तो शायद मेरे ख्याल से एक नहीं, चारों सीट का तो सबका नाश हो जाएगा। तो इसलिए उनको मैं बोलता हूँ ये सब मत करो। और कल का इंसिडेंट भी है ना, ये पूरा उनका गलती, उनके सभी कार्यकर्ता को मालूम है, सभी कार्यकर्ता को मालूम है। जो इंसिडेंट हुआ ना कल का, पूरा गलत है। कि मैं भाषण का उत्तर भाषण से देना चाहिए, तो उन्होंने भाषण का उत्तर मेरा गाड़ी रोक के दिया। तुमको अगर बोलना ही था ना तो बोलो। और सरनायक साहब ने भी उनको बोला रहेगा शायद कि तुम विकास के मुद्दे करो ना भाई, 3 साल मैंने काम किया, तो मुद्दे करो, छोड़ के तुम ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी में जा रहे हो। और मेरा काम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का, और उन्हें भ्रष्ट जनता पार्टी का। उसका उत्तर तो मुझे लगता है मेहता जी ने पूरा दिया। अरे जिस पार्टी के साथ तुम्हारी युति है, उस पार्टी को तुम भ्रष्ट जनता पार्टी बोलोगे तो कैसे चलेगा? तो ऐसा होता है क्या? तो फिर आप युति से निकल जाओ, सब राजीनामा दे दो और अलग से लड़ो, बोलो हम लोग नहीं है। तो ये तो नहीं करेंगे। कांटे जी, आप पर एक आरोप और भी लगा है कि आप जितने भी यहाँ प्रभाग क्रमांक 4 में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो चोर है, दलाल है, उनको टिकट दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी पर है ना, शिस्त प्रिय पार्टी है। इधर पैसा नहीं लगता। इधर है ना, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है 15 साल के बाद। हमारे इधर ना पार्टी है ना, पैसा लेती नहीं, पार्टी सोच के देती है टिकट, पूरे सर्वे करके देखती है, सब कुछ देखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने के लिए इनके ही बहुत सारे नेता उधर मांग रहे थे, उनकी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिला तो 50% आदमी की जीत हो जाती है। तो ये आरोप है ना, एकदम बोलते हैं ना, कुछ काम के नहीं आरोप, उसको छोड़ दो यार। उन्होंने एक आरोप और भी लगाया है कि अगर आमने सामने जिस दिन भी हुआ उस दिन मैं चड्डी उतार दूंगा, इस पे क्या कहेंगे? देखो, यही तो प्रॉब्लम है इनकी भाषा का। चड्डी उतारेंगे, कपड़े उतारेंगे, ये भाषा है बोलने की। मतलब आपको आरोप करना तो करो ना, डिबेट करो ना, हम भी तैयार है, तुम भी तैयार हो। लेकिन हम किसके कपड़े नहीं निकलते, हम कपड़े पहनने वाले लोग हैं। मतलब हम लोग कपड़ा देने वाले, मकान देने वाले लोग हैं। हम किसका मकान तोड़ने का और किसका कपड़ा निकलने में हमको बिल्कुल नहीं। उसका उत्तर हमारी जो महिला शक्ति थी, अभी आप नहीं थे, उन्होंने उत्तर दिया। वो महिला शक्ति अगर हमारी जागरूक हुई और पूरे काशी महाराज की महिला शक्ति जागरूक हुई ना, क्योंकि कार्यकर्ता में महिला भी आते हैं और जेंट्स भी आते हैं, तो उनको ये अभद्र भाषा का यूज कम करे। इतना आरोप करने का क्या कारण हो सकता है? लग रहा है उनको अभी जैसे जैसे मौसम चल रहा है, उनको लग रहा है कि अपन अपना कुछ चांस नहीं है।
क्योंकि उनको क्या लगा कुछ अभी होगा, अपने को थोड़ा इधर उधर, भारतीय जनता पार्टी में 2 ग्रुप हुए, लेकिन देखो ये पार्टी है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। और अब हम लोग ने वही बोला है कि ब्रह्ममोहन शर्मा जी, आप इस तरह से व्यक्तिगत आरोप मत करो, आप अपनी राजनीति करो, हम हमारी राजनीति करेंगे, आप लोगों तक जाओ, हम लोगों तक जाएंगे, वो जनता डिसाइड करेंगी क्या करेंगे 15 तारीख को। आप ऐसे व्यक्तिगत आरोप मत करो। और हमारे तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए अभी लास्ट रहेगा, लेकिन उन्होंने अगर दिया तो मैंने जैसे बोला, हमारे पास पूरा डेटा रिकॉर्ड है, क्योंकि अनिल ताटे तो ग्रेजुएट है, MBA फाइनेंस से नौकरी करके आया इधर। आप अगर वो आपका हिस्ट्री निकालने जाएंगे तो सबका अलग अलग हिस्ट्री है, लेकिन हमको उसमें जाना ही नहीं, हमको उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं, तो आगे से उनको संभल कर रहना चाहिए। ताटे जी, अभी प्रभाग 14 के जनता को क्या संदेशा देना चाहते हैं? जनता को मैं एक ही संदेशा दूंगा, 15 तारीख को सभी को वोट करना है, सभी को वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट करना ही है, लेकिन अगर आपको अपना अधिकार जो है, वोट का अधिकार, वो करना चाहिए। भले मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवर्तक, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही बोलूँगा, लेकिन कुछ विचारधारा के लोग भी रहते हैं, लेकिन सबको वोट करना चाहिए, सभी लोगों को उतरना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए। तो क्या होता है, बहुत लोग वोटिंग नहीं करते हैं और बाद में चुने हुए नगर सेवक को ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि उन्होंने वोट दिया। मैं तो बोलता हूँ वोट दे के पूछो, क्योंकि आपने अगर वोट दिया तो आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं मैंने ये काम बोला था आपने किया नहीं, लेकिन आपने वोट नहीं दिया तो आपको पूछने का अधिकार भी नहीं रहता। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ, सभी को आह्वान करता हूँ, मैं पत्रकार आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करो, आपका अधिकार है, जिसको देना है उसको देना है, लेकिन आपका अधिकार आप करो।